नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 7 का ए। ठीक है, ये भी दोनों एक ही में पूछा गया था दोनों। तो 7 का एम क्या बोला है, व्हेन कैन ए 2 पोर्ट सर्किट बी डिक्लेयर्ड एज ए रेसिप्रोकल सर्किट। क्या बोला, 2 पोर्ट सर्किट कब रेसिप्रोकल सर्किट होगा, तो वो बताना है ना। तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, दूसरा में क्या बोला, फाइंड द ABCD पैरामीटर्स फॉर द 2 पोर्ट नेटवर्क। इस नेटवर्क का ABCD पैरामीटर्स पूछ रहा है। ठीक है, ये टी नेटवर्क है तो इसका ABCD पैरामीटर पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला देखते हैं 7 का ए। तो 7 का ए क्या पूछा, रेसिप्रोकल सर्किट 2 पोर्ट सर्किट कब डिक्लेयर होगा, रेसिप्रोकल सर्किट। तो हम लोग क्या जानते हैं, रेसिप्रोकल सर्किट होने के लिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो करना चाहिए। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को जब फॉलो हम लोग करवाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अनुसार क्या बोला गया था, याद होगा आपको, बोला गया था क्या, कोई भी नेटवर्क है मान लीजिए। ठीक है, ये भी नेटवर्क या सर्किट है, यहाँ पे मान लीजिए एक्साइटेशन दिए और यहाँ पे रिस्पांस ले रहे हैं। ठीक है, तो एक्साइटेशन अपॉन रिस्पांस। ठीक है, अब क्या किए, ये दोनों को चेंज कर दिए। क्या कर दिए, अब दूसरा नेटवर्क बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब ले लेंगे V1, एक्साइटेशन चेंज कर दिए। अब यहाँ से हम लोग लेंगे I2। ठीक है, अब एक्साइटेशन चेंज कर दिए है ना, मतलब इसको यहाँ ला दिए, बदल दिए और यहाँ पर एक्साइटेशन दे। फिर भी क्या बोलता है कि V1 अपॉन I1 निकालिएगा, फिर भी क्या आएगा, सेम आएगा, V1 अपॉन I2। यही रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। तो एक्साइटेशन रिस्पांस अगर चेंज करते हैं तो उसका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है, तो इसी को फॉलो करता है रेसिप्रोकल सर्किट। तो कैसे बोलेंगे रेसिप्रोकल सर्किट को, कैसे लिखेंगे, तो देखिए ए 2 पोर्ट सर्किट कैन बी डिक्लेयर्ड एज ए रेसिप्रोकल सर्किट। रेसिप्रोकल सर्किट डिक्लेयर करेंगे कब, इफ़ द रिस्पॉन्स एट 1 पोर्ट ड्यू टू एक्साइटेशन एट अदर पोर्ट। तो अभी बताए, एक पोर्ट में रिस्पॉन्स आ रहा है ड्यू टू एक्साइटेशन इन इस अदर पोर्ट। ठीक है, एक्साइटेशन के कारण क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इफ़ द रिस्पॉन्स एट 1 पोर्ट ड्यू टू एन एक्साइटेशन एट अदर पोर्ट रिमेन्स द सेम, सेम रहता है, इवन इफ द पोजीशन ऑफ एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स आर इंटरचेंज्ड। तो इंटरचेंज अगर करेंगे पोजीशन किसका, एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स का, जैसे यहाँ पर एक्साइटेशन यहाँ आ गया, रिस्पॉन्स यहाँ आ गया नेटवर्क का। ठीक है, नेटवर्क कैसा भी होगा। ठीक है, उसका जब अपोजिट करेंगे तो क्या रहेगा, दोनों का सेम देगा रेशियो। ठीक है, तो यही बोला। तो इस ये 2 पोर्ट नेटवर्क सर्किट कब रेसिप्रोकल होगा, तो ये समझ गए। तो ठीक है, अब तो क्या है कि ये सब जो Z पैरामीटर्स, Y पैरामीटर, H पैरामीटर, ABCD पैरामीटर्स में क्या क्या कंडीशन आया था उसको लिख देते हैं, है ना। तो मोर फॉर्मली दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स वेरियस 2 पोर्ट पैरामीटर्स। Z पैरामीटर्स में क्या लिखेंगे, Z पैरामीटर्स को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर्स। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए 2 पोर्ट सर्किट इज रेसिप्रोकल इफ, कब होता है, इसका कंडीशन होता है इफ Z12 बराबर क्या हो जाए, Z21। वाई पैरामीटर्स में क्या होता है, वाई पैरामीटर्स को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर्स। तो इसमें ए 2 पोर्ट सर्किट इज रेसिप्रोकल इफ Y12 बराबर क्या हो जाए, Y21। ठीक है, तो वाई पैरामीटर्स का रेसिप्रोकल का कंडीशन है। उसी तरह एच पैरामीटर्स में, एच पैरामीटर्स को बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स। तो ये 2 पोर्ट सर्किट इज रेसिप्रोकल इफ H12 बराबर क्या होता है, H माइनस H21। तो माइनस H21 के बराबर अगर हो जाता है तो ये H पैरामीटर में रेसिप्रोकल सर्किट कहलाएगा। ABCD पैरामीटर को वो क्या बोलते हैं, ट्रांसमीटर पैरामीटर्स। ए 2 पोर्ट सर्किट इज रेसिप्रोकल इफ AD माइनस BC इक्वल टू क्या हो जाए, 1। A और D का वैल्यू पुट करेंगे, माइनस करेंगे B और C का वैल्यू पुट करके, अगर 1 वैल्यू आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रेसिप्रोकल कहलाएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार से हम लोग देख सकते हैं। तो ऐसा लिखना पड़ेगा आपको डिटेल में पूरा। तो पहला इंट्रोडक्शन देना होगा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम किसको, रेसिप्रोकल किसको फॉलो करता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में न्यूमेरिकल पूछा है तो वो देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यही है, क्या पूछा था, ABCD पैरामीटर्स फॉर द 2 पोर्ट्स नेटवर्क शोन इन फिगर। इस फिगर में दिया गया है तो इसका ABCD पैरामीटर निकालना है। ठीक है, ये एक तरह से टी नेटवर्क टाइप है
है ना, टी जैसा दिख रहा है ना, टी ऐसा बनाएंगे। तो ABCD पैरामीटर्स में याद होगा तो क्या होता है, इक्वेशन लिख लेते हैं ABCD पैरामीटर्स का। तो हम लोग क्या जानते हैं, V1 बराबर AB2 माइनस BI2, पहला इक्वेशन मान लेते हैं। और क्या जानते हैं, I1 बराबर दूसरा इक्वेशन CV2 माइनस DI2, ठीक है, दूसरा इक्वेशन। तो ABCD पैरामीटर का ये क्या है, इक्वेशन है। अब निकालेंगे क्या, हमको अगर AC निकालना है तो I2 क्या करना पड़ेगा, 0। तो पहला करेंगे पुट I2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड इन इक्वेशन 2, दोनों में क्या कर देंगे, I2 इक्वल टू 0। तो I2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से A बराबर क्या आ जाएगा, वी गेट लिख लेंगे। तो A बराबर V1 अपॉन V2, तो A बराबर V1 अपॉन V2, तो इसको मान लेंगे थर्ड। C बराबर क्या आ जाएगा, I1 अपॉन V2, तो C1 बराबर I1 अपॉन V2 फोर्थ। फिर क्या कर देंगे, I2 0 किया है तो ये दोनों निकल गया। इस बार V2 0 करेंगे तो ये दोनों निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुट V2 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, तो V2 इक्वल टू 0 कर देंगे तो B बराबर क्या होगा, माइनस में आएगा तो माइनस, तो B बराबर लिखेंगे माइनस V1 अपॉन I2, V1 अपॉन I2, ये मान लेंगे पाँचवा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, D बराबर क्या हो जाएगा, माइनस I1 अपॉन I2, तो D बराबर हो जाएगा माइनस I1 अपॉन I2, ये हो जाएगा छठा। तो इस अनुसार से पहले क्या करेंगे, पुट I2 इक्वल टू 0, दूसरा हम V2 इक्वल टू 0। तो आगे करते हैं, पहले पुट I2 इक्वल टू 0, तो I2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो ये सेम सर्किट है, इसमें I2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो I2 इक्वल टू 0 मतलब ये ओपन हो जाएगा। दूसरा कलर ले लेते हैं, I2 इक्वल टू 0 मतलब ये ओपन हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस V2 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोर्स क्या आ जाएगा, प्लस माइनस V1, तो इससे क्या आ जाएगा I1, ठीक है। तो I1 आ गया, V1 आ गया, यहाँ पर प्लस माइनस V2 है। तो पहला हम क्या कर रहे हैं, हम लोग I2 इक्वल टू 0 कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू 0 में प्लस माइनस, यहाँ तो फ्लो करेगा नहीं, करें वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, तो सीधे अपियर हो जाएगा प्लस माइनस V2। यहाँ पे I1 फ्लो हो रहा है तो इससे तो जाएगा नहीं, तो इससे जाएगा I1। तो यहाँ लगा देंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V2 बराबर क्या आ जाएगा, 10 इंटू I1, 10 इंटू I1, ठीक है। तो एक वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए I1 अपॉन V2 C कहलाता है, तो यहाँ I1 अपॉन V2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, उल्टा कर सकते हैं, 10 I1 बराबर V2, तो I1 यहाँ पर लिखेंगे इसको I1 अपॉन V2 बराबर 1 अपॉन 10। अब लिखेंगे कंपेयर विथ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है, 4। तो 4 से कंपेयर करेंगे तो सीधे लिख देंगे C बराबर I1 अपॉन V2 बराबर 1 अपॉन 10, ठीक है। अब क्या होगा, यूनिट क्या हो जाएगा, I अपॉन V होता है महो, तो महो लिख देंगे, ठीक है, या साइमंस लिख देंगे, ठीक है, कोई एक लिखेंगे। तो पहला आ गया, ठीक है, एक आ गया, लेकिन यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक में लूप में घूम जाएंगे, तो पहला लूप में घूम गए, तो V1 इन्हें से प्लस गए, V1 प्लस माइनस आए माइनस 2 इंटू I1, ठीक है। फिर प्लस से माइनस गए, माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या निकालना है हमको, V1 अपॉन V2, है ना। तो V2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो प्लस से माइनस गए तो माइनस V2 इक्वल टू 0। तो ऊपर पे लिख देंगे, यहाँ पे अप्लाई KVL इन लूप 1 इंडिकेट कर दिया। अब देखिए V1 और V2 रहना चाहिए, तो I1 डिस्टर्ब कर रहा है, तो I1 का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो I1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन 1,
सॉरी 1 नहीं लेना है, इसको कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, ये 6 तक हो गया था, ये 7वां हो जाएगा, तो 7वां हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम इक्वेशन 7 से पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा I1 की जगह पे, तो V1 माइनस 2, I1 की जगह पे क्या आ जाएगा V2 अपॉन 10, V2 अपॉन 10 माइनस V2 इक्वल टू 0, ये कट जाएगा 5, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा 1/5 V2 प्लस V2, तो क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा 5 1 6, 6/5 V2। हमको निकालना क्या है, देखिए V1 अपॉन V2 ये होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे V1 अपॉन V2 बराबर 6/5, कोई यूनिट नहीं होगा, V भी है तो कोई यूनिट नहीं होगा। अब लिखेंगे कंपेयर विथ इक्वेशन 3, तो क्या हो जाएगा वी गेट ए बराबर, फिर लास्ट में लिखना पड़ेगा ए बराबर V1 अपॉन V2 बराबर 6/5। ठीक है, तो पहला निकल गया ए और सी। अब देखिए I2 इक्वल टू 0 पुट कर दिए, अब V2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो V2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो फिर सर्किट ले लेते हैं, सर्किट यही था। अब क्या करेंगे इसमें V2 इक्वल टू 0, तो सेकेंड में क्या करेंगे हम लोग V2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। V2 इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, ये शॉर्ट हो जाएगा V2, इससे I2 फ्लो करेगा, इस बार सोर्स क्या बन जाएगा प्लस माइनस V1, इससे आ जाएगा I1। ठीक है, यहाँ से I1 यहाँ से I2, तो I1 प्लस I2। ठीक है, इससे फ्लो करेगा। अब इसमें क्या लगा देते हैं हम लोग KVL लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं, इधर की जोड़ जाते हैं। ठीक है, तो लेता हैं पहला लिख देते हैं अप्लाई KVL इन लूप 1, तो देखिए यहाँ से प्लस से माइनस, यहाँ प्लस से माइनस, तो प्लस की ओर जाएंगे, तो प्लस लिखेंगे 10 इंटू I1 प्लस I2, फिर 10 प्लस 4 इंटू I2 इक्वल टू 0, तो रिलेशन आ जाएगा I1 और I2 में, तो क्या आ जाएगा 10I1 प्लस 10I2 प्लस 4I2 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 10I1 इक्वल टू 10 4 14, लेकिन माइनस में चला जाएगा, तो माइनस 14I2। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए, तो माइनस I1 बाई I2 है, तो माइनस I1 बाई I2 इसको बनाएंगे, तो माइनस I1 बाई I2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो I1 बाई I2 हो जाएगा, तो माइनस है तो माइनस ले लेंगे इधर, तो I1 बाई I2, तो क्या हो जाएगा 14/10, 14/10, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। अब इसका भी यूनिट नहीं होगा, I1 I है, तो क्या लिखेंगे कंपेयर विथ इक्वेशन, किससे कंपेयर करेंगे इक्वेशन 6, वी गेट D बराबर सीधे क्या लिखेंगे यहाँ पे, D बराबर क्या आ जाएगा 7/5 आंसर, तो D बराबर आ गया मेरे पास 7/5, तो D आ गया। लेकिन एक रिलेशन यहाँ से आ गया मेरे पास ना, पहला रिलेशन, तो पहला इक्वेशन नहीं देंगे, इक्वेशन कितना चल रहा है 7 हो गया, ये 8 चलेगा, तो 8th नंबर क्वेश्चन इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब KVL लगाएंगे किसमें, इसमें KVL लगाएंगे, तो लूप 2 मान लेते हैं, अप्लाई KVL इन लूप 2, तो क्या हो जाएगा माइनस से प्लस गए V1, प्लस से माइनस आए -2 इंटू I1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस से माइनस आए तो -10 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0 है ना, I1 प्लस I2 इंटू 10, तो V1 माइनस देखिए 2I1 माइनस 10I1 माइनस 12I1 प्लस माइनस माइनस तो -10I2 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें क्या नहीं रहना चाहिए, तो हमको निकालना क्या है वो देखेंगे। तो क्या बच गया मेरे पास V1 अपॉन I2, तो V1 अपॉन I2 निकालना है, तो V1 अपॉन I2 मतलब I1 डिस्टर्ब कर रहा है, तो I1 8 से निकाल लेंगे, 8 से इक्वेशन निकल जाएगा मेरे पास I1, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ I1 फ्रॉम द इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 से ले लेंगे हम लोग, तो क्या लिख पुट कर देंगे V1 माइनस 12 I1 बराबर क्या हो जाएगा -14 अपॉन 10 I2
माइनस 10i2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा मेरे पास ना, तो देखिए ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन, अगला पेज में ले लेते हैं V1। ठीक है, V1 के बाद क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, और क्या है 14 इंटू 6, 14 6 दा 84, तो 84 अपॉन 5, 84 अपॉन 5, 84 अपॉन 5, I2 माइनस 10 I2, I2 माइनस 10 I2 इक्वल टू 0। तो V1 बराबर इधर कर देते हैं, तो 10 I2 माइनस 84 अपॉन 5 I2, एलसीएम ले लेंगे, V1 बराबर 5 एलसीएम ले लेंगे, 50 माइनस 84 I2, तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, घटा देंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 34, है ना, माइनस 34 बटे 5। ठीक है, I2 हमको निकालना क्या है, देखिए ध्यान से, एक ही बच गया था B माइनस V1 अपॉन I2, तो V1 अपॉन I2 निकालना है, तो V1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस इधर ले लेंगे, तो V1 अपॉन I2 इक्वल टू 34 अपॉन 5। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, V बटे I, तो ओम हो जाएगा, तो ओम हो गया। ठीक है, तो 34 है। अब इसको कहेंगे कंपेयर विथ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है उसके साथ कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 5 वी गेट, तो B बराबर सीधे आ जाएगा, तो B बराबर क्या लिख देंगे हम लोग सीधे 34 बटे 5 ओम, तो ये आंसर हो जाएगा B। तो सारा एक से जगह लिख लेते हैं, ABCD पैरामीटर, तो क्या क्या आ गया ABCD पैरामीटर, अगर हम लोग लिखेंगे तो इसको ट्रांसमिशन पैरामीटर ही बोलते हैं। तो ABCD पैरामीटर क्या क्या आ गया, देखिए ध्यान से, तो B बराबर आ गया 34 अपॉन 5, तो B बराबर यहाँ होता है 34 अपॉन 5, पहला लिख लिए। फिर क्या आ गया, D बराबर 7 अपॉन 5, तो D बराबर लिख दिए 7 अपॉन 5। फिर और क्या आ गया, 7 अपॉन 5 आ गया, D बराबर, A बराबर आ गया 6 अपॉन 5, A बराबर आ गया 6 अपॉन 5, 6 अपॉन 5, और बच गया क्या, A भी हो गया, C बच गया, तो C देखते हैं, C क्या है 1 अपॉन 10, तो C बराबर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 10। तो ये आ जाएगा मेरा ABCD पैरामीटर्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, दूसरों का भी मदद हो जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बताते हैं तो वो भी अपना समझ लेंगे।